नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली की और दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का कुचक रच रही है, ये सभी आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। करीब 28 साल से सत्ता से बाहर या 2 दशक आप मान लीजिए, 2 दशकों से ज़्यादा समय से सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन जो आधा अधूरा राज्य है यानी केंद्र शासित राज्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? जबकि आप सभी लोग जानते होंगे कि नगर निगम के चुनाव में 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सत्ता रही, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है, यानी कि अब आम आदमी पार्टी की ही सत्ता MCD में है। अब की बार जिस तरह का अभियान जात देखकर, धर्म देखकर वोट कटवाने का अभियान जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, जैसा आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार संभल, मीरापुर, शीशामऊ आदि में वोट कटवाने का अभियान एक जात विशेष को देखकर किया गया, वैसा ही अभियान अब की बार दिल्ली में शुरू किया गया। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर सदन के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद की, प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता को जानकारी दी और आम जनता को ये सचेत किया कि वो लोग तय करें और अपनी अपनी मतदाताओं सूची को देखें और इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करें, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टियां इस संबंध में शिकायत करती हैं तो ये कहा जाता है कि ये राजनीति कर रही हैं, लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति जिसका कि मत है, जो अपने घर में वर्षों से रह रहा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शाहदरा में 40-40 सालों से रह रहे जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं, उनकी वोट ही काट दी गई। आप सभी लोग जानते हैं कि पॉश इलाके में भले ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन वाले देने वाले लोग रहते हों, लेकिन जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं या जिन बस्तियों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, उन बस्तियों के लोग अधिकांश आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं और दूसरे नंबर पर वो कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो लोग वोट नहीं देते। तो जो वोट काटने का ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान भी ऐसी ही बस्तियों में चल रहा है। एक नेता ने मुझसे सवाल भी किया था, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, आप लोग भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के चुन चुन कर वोट कटवाए जा रहे हैं, तो आखिर ये पता कैसे चलता है? उनको भी मैंने यही बात बताया था कि जो पॉश इलाके हैं वहाँ आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खूब फल फूल रही है, तो वहाँ आप वोट नहीं कटवाते, लेकिन जो कच्ची बस्ती है जहाँ के लोग अधिकांश रोज़ कमाने खाने वाले हैं, श्रमिक वर्ग से शामिल हैं या
कच्ची बस्तियों में रहते, जिनका ये ठिकाना नहीं कि कल उनका आवास रहेगा या जाएगा, वो लोग अधिकांश आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। उसका कारण मात्र ये है कि उन कच्ची बस्तियों में भी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर बिजली और पानी आदि की सुविधाएं मुहैया कराई हैं, उनको कनेक्शन दिए हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं। यहाँ तक कि जगह जगह खड़ंजे बनाने का भी काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने की। तो लिहाजा अब आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर से आम जनता से कहा है कि वो तय करें। अपने कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने ये सौंपा है कि वो ध्यान रखें, जहाँ जिसके वोट कटे हों उसी पीड़ित व्यक्ति से शिकायत कराएं, जिससे कि उसका असर पड़ेगा। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित व्यक्ति के घर तक पहुंचेंगे और उसकी जब आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को भी आगामी चुनाव में फायदा होगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उन्हीं वोटों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर या चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ प्रेस वार्ताओं के माध्यम से ये स्पष्ट तौर पर बताया कि जिन लोगों के वोट कट रहे हैं वो अधिकांश हिंदू हैं और वर्षों से, उन्होंने तो 40-50 साल तक बताया, वर्षों से, और कुछ नाम भी उन्होंने लिए, राम सिंह, राम और दयाराम, जगह जगह के ऐसे नाम लेकर, नाम तो ये सिंबॉलिक हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार राज्यसभा में खड़े होकर नेता सदन जेपी नड्डा ने ये आरोप लगाया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं या बांग्लादेशी वोटों के सहारे ही राज कर रही हो। इधर आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और उनके सांसद संजय सिंह ने भी इस बात का कड़ाई से जवाब दिया। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर बढ़त मिलती दिख रही और उसने अपनी योजनाओं को भी बढ़ाने का काम किया है। अभी हाल में ही उन्होंने जो गरीब वर्ग के दलित बच्चे होंगे उनको विदेशों में भी पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा, और जो उनकी संजीवनी योजना है जिसके तहत 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को जितने भी पैसे का इलाज होगा वो सरकार वहन करेगी, और महिलाओं को जो 2100 रुपये देने की बात है उसके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने वाले कारक न बन जाएं, इसकी काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढती फिरे। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पोस्टर लगाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली इस तरह की है, जगह जगह कहीं उन्होंने कूड़े के पहाड़ दिखाए हैं, शीश महल को मुद्दा बनाया है। लेकिन शीश महल जिसका वो आरोप लगाते हैं, आम जनता ये कहती है केजरीवाल ने अपने लिए नहीं बनाया। वो जो आवास था वो मुख्यमंत्री का निवास है और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस निवास में रहेगा। तो एक प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी इसका भी असर कम होता दिख रहा है। इधर आम आदमी पार्टी जमीन पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके उन्होंने कच्ची बस्तियों और अपने
जो उनके बेस वोट माने जाते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे टेम्पो वाले हैं, जिनके लिए भी जवाबी अभियान चल रहा था। जिस प्रकार उन्होंने बीमा आदि सुविधाओं और आवास देने की बात आम आदमी पार्टी ने कही, तो उसी का काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी योजनाएं लगाई। निश्चित तौर पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए न सिर्फ पूरे प्रयास कर रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी योजनाओं को और विकसित करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का दांव चला है। देखना यह है कि कौन अपनी योजनाओं में सफल होता है। इधर पंजाब के रिजल्ट जो आए हैं निकाय चुनाव के, जो शहरी क्षेत्र के हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ नगर निगमों में खैर नहीं है, लेकिन अन्य निकायों में उसको भी सफलता मिली और वो तीसरे स्थान पे रही है। एक तरह से इंडिया गठबंधन वहाँ बढ़त मारता दिख रहा है, लेकिन दिल्ली में रिजल्ट क्या रहने वाले हैं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना ही होगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उस दांव को खारिज करने के लिए, जिसके सहारे उन्होंने न सिर्फ हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जीते, इस चुनाव को भी अपने पाले में न करें, आम आदमी पार्टी पहले से ही सचेत हुई और उसने मैं सबूत के जिस प्रकार सरकार को और चुनाव आयोग को घेराबंदी की है, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। और देखना ये है कि आखिर किस पार्टी की योजना सफल रहती है और कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।